नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल हाईटेक गुरुजी में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से आज हम आपको बताएंगे कि PFMS पोर्टल पर PPA कैसे बनेगा, अर्थात किसी को कंपोजिट ग्रांट से पेमेंट कैसे करेंगे। तो बिना समय गवाए प्रोसेस को बताना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप अपने मोबाइल या फिर टैबलेट के क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है, जैसा कि हम स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। इस तरीके से हमने अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लिया है और इस क्रोम ब्राउज़र के सर्च बार में PFMS टाइप करके सर्च कर देना है। जैसे ही सर्च करेंगे तो उसमें जो पहली साइट आएगी उसको ओपन कर लेना है। अब हमारा PFMS का होम पेज ओपन हो गया है। इसमें राइट साइड में ऊपर की तरफ देखेंगे लॉगिन लिखा होगा, उस लॉगिन पर टच कर देना है। जैसे ही टच करेंगे तो हमारा लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा। इस लॉगिन पेज में आपको डाटा ऑपरेटर की आईडी फिल करनी है, क्योंकि जो भी PPA बनेंगे वो डाटा ऑपरेटर की आईडी से ही बनेंगे और अन्य किसी आईडी से नहीं बनेंगे। और जो भी इससे PPA बनेगा वो डाटा अप्रूवर की आईडी से अप्रूव किया जाएगा। तो चलिए हम सारी डिटेल फिल कर लेते हैं। जैसे ही लॉगिन बटन पर टच करेंगे तो हमारी डाटा ऑपरेटर की आईडी इस तरीके से ओपन हो जाएगी। इस आईडी में आप लेफ़्ट की साइड देख रहे होंगे, कई सारे ऑप्शन देख रहे होंगे। इसमें एक जगह पर नीचे साइड देखेंगे एक ऑप्शन आपको एक्सपेंडिचर का मिलेगा, उस एक्सपेंडिचर पर टच कर देंगे। जैसे ही टच करेंगे तो कुछ अन्य ऑप्शन खुल कर के आएंगे। उसमें जो पहला ऑप्शन ऐड न्यू का है, इसको ओपन कर लेना है। इस तरीके से हमने ऐड न्यू पर टच करके इस पेज को ओपन कर लिया है। इस पेज में देखिए कई सारी डिटेल्स आपको फिल करनी है। जो भी हम PPA जनरेट करते हैं वो वेंडर के ही थ्रू करते हैं, इसलिए PPA बनाने से पहले जिसको भी हम आप पेमेंट करने जा रहे हैं उसको वेंडर के रूप में इसको पहले से ऐड कर लेना होगा। वेंडर बनाने की प्रोसेस हमारे दूसरे वीडियो में बताई गई है, कृपया उस वीडियो को जा कर के देख लें। तो सबसे पहला इसमें ऑप्शन है स्कीम का। तो स्कीम सबको पता है UP 113 है। अगर यहाँ पर ब्लैंक आ रहा हो तो उसको टच करके सेलेक्ट कर लेंगे। हमारे में पहले से भरा हुआ आ रहा तो हमें कोई भरने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो देखिए प्रोजेक्ट है इसको खाली छोड़ देना है। उसके बाद नीचे एजेंसी अकाउंट चॉइस में सेल्फ लिख करके आ रहा है, इसको आपको कुछ नहीं करना है। उसके बाद बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही टच करेंगे तो हमारा एक ही अकाउंट आ रहा होगा, उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से बैंक अकाउंट सेलेक्ट हो गया है। उसके बाद देखेंगे एक्सपेंडिचर डन फॉर। तो जो भी एक्सपेंडिचर हैं वो हमें वेंडर के लिए करना है, तो इसको टच करेंगे तो दो ऑप्शन आएंगे, तो इसमें वेंडर वाले ऑप्शन पर हम टच कर देंगे। जैसे ही टच करेंगे किस वेंडर को आप पेमेंट करना चाहते हैं, जिसको भी पेमेंट करना चाहते हैं उसके फर्स्ट 3 लेटर आपको यहाँ पर टाइप करने हैं इस तरीके से। जैसे ही 3 लेटर टाइप करेंगे तो आप में जो आपकी आईडी पर जो भी वेंडर मैप होंगे उनमें से इस नाम का होगा वो खुल करके आ जाएगा और उसको टच करके सेलेक्ट कर लेंगे। इस तरीके से सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद लेटर ऑफिस नंबर यहाँ पर डालना है, जो भी आपको शुभ लगे वो लिख देना है। इस तरीके से हमने लिख दिया है। अब आगे जो भी है चूज फाइल का ऑप्शन उसको खाली छोड़ देना, अपलोड को खाली छोड़ देना। उसके बाद नीचे सेंड सेक्शन डेट है, उस डेट में जिस डेट में आप इसको फिल कर रहे हैं उसी डेट को सेलेक्ट करना है। जैसे हम 26 तारीख को फिल कर रहे हैं तो इसमें जैसे हम 26 तारीख को फिल कर रहे हैं तो इसमें हम 26 तारीख ही सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे नीचे टोटल अवेलेबल अमाउंट लिख के आ रहा है, मतलब हमारे अकाउंट में कितना बैलेंस है वो शो हो रहा है यहाँ पर। उसके नीचे टोटल अमाउंट जो लिखा हुआ है कि हमें कितने का PPA बनाना है वो यहाँ पर फिल कर लेना है। मान लीजिए हमें 6280 का बनाना है तो 6280 यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद नीचे एक नरेशन का ऑप्शन आ रहा है, इसका मतलब ये पैसा किस में खर्च हो रहा है तो वो यहाँ पर लिख देंगे। जैसे पेंटिंग में हो रहा है तो हम इसको पेंटिंग में लिख देंगे। इस तरीके से हमने ऊपर की सारी चीज़ें फिल कर ली हैं। उसके बाद देखिए नीचे एक ऑप्शन है सेलेक्ट कंपोनेंट, इसमें टच करेंगे इस तरीके का बॉक्स फिर खुल करके आएगा और इसमें फिर समग्र शिक्षा पर टच कर देंगे और इसमें फिर एलिमेंट्री एजुकेशन पर टच कर देंगे तो ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे। इसमें से देखिए हमें कंपोजिट ग्रांट का एक जगह ऑप्शन होगा, उसको सेलेक्ट कर लेना है।
इस तरीके से हमने कंपोजिट ग्रांट खर्च की है, इसलिए इसमें कंपोजिट ग्रांट को हमने टच करके सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद इस ऑप्शन में रेवेन्यू को टच करेंगे, कैपिटल को खाली छोड़ देंगे। इसके बाद परसेंटेज में कुछ नहीं लिखना है, जितना अमाउंट का आप पीपीए बना रहे हैं वो अमाउंट यहाँ पर लिख देना है, जैसे 6280। जैसे ही अन्य जगह पर टच करेंगे तो परसेंटेज में 100% हमारा सेलेक्ट होके आ जाएगा। अगर ये परसेंटेज चेंज होके आता तो समझ लीजिए आपने अमाउंट सही नहीं भरा। यहाँ पर टच होने के बाद, कहीं भी टच करने के बाद यहाँ पर 100% आया है, तो इसका मतलब आपने जितना पेमेंट ऊपर भरा था उतना ही पेमेंट यहाँ पर भरा है। उसके बाद यहाँ पर ऐड का ऑप्शन दिया है, उसको टच कर देंगे तो ये हमारा ऐड हो जाएगा। ऐड करने के बाद यहाँ नीचे देखिए डिटेल बन करके आ गई है कि कितने का पेमेंट हम करने जा रहे हैं। तो उसके बाद नीचे एक ऑप्शन सेव का है, ये जो बॉक्स हैं ये खाली छोड़ने हैं, रिमूव ये कुछ नहीं करना है, सीधे नीचे आ जाना है, आपको सेव के ऑप्शन पर टच कर देना है। इस तरीके से हमने सेव के ऑप्शन पर टच किया है तो हमारा ये पीपीए देखिए जनरेट हो गया है और वाउचर नंबर भी आ गया है। नीचे लिखा है ओके, ओके पर टच कर देना है। उसके बाद नीचे देखिए दो ऑप्शन आ रहे हैं, यस और नो का। यहाँ इनमें से यस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है आपको। एक बार में शायद सेलेक्ट नहीं हो तो दोबारा में यस कर को सेलेक्ट कर लेना है। इस तरीके से हमने यस के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लिया है। पूरी डिटेल अब हमारी भरी हुई आ रही होगी। लास्ट में देखिए एक इंस्ट्रूमेंट टाइप का ऑप्शन खाली होगा, इसमें आप ई पेमेंट यूजिंग प्रिंट एडवाइस एक ही ऑप्शन आ रहा होगा, इस एक ऑप्शन को चूज कर लेना। उसके आगे लिखे ऐड को टच कर देना है। जैसे ही टच करेंगे तो हमारा फिर से एक नीचे देखिए कॉलम बन के आ जाएगा, इसमें नरेशन ऑफ पासबुक में आप किस नाम से इसको प्रिंट करना चाहते हैं वो ऑप्शन यहाँ पर लिख देना है। प्रिंटिंग के लिए या किसी अन्य मद के लिए आपने पैसा खर्च किया वो यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद नीचे यस नो का ऑप्शन है, नो पे रहने दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद नीचे कैंसिल कन्फर्म बैक पे है, कन्फर्म पर हम टच कर देंगे। इस तरीके से हमारा ये कन्फर्म हो गया है। अब नया ऑप्शन आने लगा है सबमिट फॉर अप्रूवल और बैक। सबमिट फॉर अप्रूवल पर टच कर देंगे, ये हमारा सबमिट होके डाटा अप्रूवर की आईडी पर चला गया है। तो यहाँ से हमारा इस आईडी का काम कंप्लीट हो गया है। तो इस तरीके से ये प्रोसेस थी आपको पीपीए बनाने की। उम्मीद है पूरी प्रोसेस आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो को लाइक करते जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।